सभी विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, कल हमने वर्ण विच्छेद के बारे में जाना था कि वर्णों का विच्छेद कैसे करते हैं और कई सारी प्रक्रियाओं के बारे में हमने गहन चिंतन किया था। आज हम कुछ अन्य वर्ण विच्छेद की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। उसके पूर्व हम पहले पुनरावलोकन कर लें कि वर्ण किसे कहते हैं। तो बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड अथवा टुकड़े नहीं किए जा सकते वे वर्ण कहलाते हैं। और विच्छेद करना मतलब वर्णों को अलग अलग करना, यानी वर्ण विच्छेद की प्रक्रिया जो होती है, वर्णों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को ही वर्ण विच्छेद कहते हैं। कल हमने इसके बारे में विस्तार पूर्वक शब्दों का अध्ययन किया था। आज हम अन्य शब्दों के माध्यम से आपको वर्ण विच्छेद की वृहद जानकारी प्राप्त करवाएंगे। तो आइए हम सभी देखते हैं वर्ण विच्छेद के अन्य उदाहरण। जैसे श्रद्धा। श्रद्धा शब्द का वर्ण विच्छेद करना है तो कैसे करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि ये जो श्रा वर्ण है ये संयुक्ताक्षर कहलाता है। शा और रा से मिलकर बनता है, तो इसलिए श्रा के अंदर शा भी निहित है और रा भी निहित है, क्योंकि ये शा और रा मिलाकर बनता है श्रद्धा। तो हम इसको कैसे इसका वर्ण विच्छेद करेंगे देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है बच्चों, देखो, श्रद्धा। तो श्रद्धा का श पहले यहां पर उतार देंगे, श के नीचे हलंत प्लस उसके बाद र के नीचे भी हलंत, क्योंकि ये श और रा से मिलकर श्र बना है, प्लस अ, क्योंकि आपको पता है कि व्यंजन में सदा स्वर निहित रहते हैं और अगर व्यंजन आधा होता है तब उसमें स्वर नहीं माने जाते, लेकिन व्यंजन जब पूरा पूरा लिखा होता है तब उसमें स्वर अपने आप ही निहित होते हैं। तो श्रद्धा में देखिए, श के नीचे हलंत प्लस रा के नीचे हलंत प्लस अ, और उसके बाद प्लस हमने द किया है, द। अब देखिए द जो है वो धा के साथ मिला हुआ है, तो इसलिए इसमें स्वर नहीं है। नहीं तो हम आगे क्या करते थे कि द के बाद सीधा अ लगा देते थे। इसमें अ नहीं लगाना है क्योंकि द के बाद स्वर नहीं है। द के बाद नीचे ध भी है और द और धा दोनों एक साथ हैं, तो द के नीचे हलंत प्लस धा के नीचे हलंत, और ये जो आ की मात्रा लगी है इसमें, ये हम आ की मात्रा यहां पर प्लस आ, बड़ा आ करके दर्शा देंगे, श्रद्धा। तो किस प्रकार से हुआ आप इसको अपने कंठस्थ कर लीजिए, अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। ठीक है, अगला शब्द हम लेते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण देखिए कैसे बना है, बा है, बा के नीचे रा है, फिर आ की मात्रा है इसमें। तो सबसे पहले हम मुख्य व्यंजन को लेते हैं। मुख्य व्यंजन क्या है? ब के बाद नीचे उसमें र भी लगा है, तो हम रा को दर्शाएंगे। पहले आ को नहीं दर्शाएंगे, पहले रा को दर्शाएंगे, क्योंकि ब्रह्मण ऐसे ये शब्द बना है। ब के नीचे हलंत प्लस रा के नीचे हलंत प्लस बड़ा आ, ये वाला बड़ा आ जो है ये आपको दर्शाना होगा, बड़ा आ, प्लस हा के नीचे हलंत प्लस म के नीचे हलंत और प्लस आ। अब देखिए ये हा के बाद मां क्यों आ गया? क्योंकि ब्राह्मण में हा और मां दोनों साथ में जुड़ा है। आजकल की जो मानक वर्तनी है वो इस प्रकार से हम नहीं लिखते हैं, लेकिन फिर भी ये पुरानी मानक वर्तनी के अनुसार इसमें दिखा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि ब्राह्मण में मां की भी ध्वनि आती है, इसलिए हा के बाद हमने प्लस म किया है। हा के नीचे हलंत प्लस मां के नीचे हलंत प्लस अ, ये अ लगाया है क्योंकि ब्राह्मण है, छोटा आ है, मां में भी तो आ का स्वर छुपा है, इसलिए यहां पर अ लगाया है। प्लस अण के बाद अण में नीचे हलंत प्लस आ, बन गया ब्राह्मण। अब देखिए नृप शब्द है, इसका कैसे वर्ण विच्छेद किया गया है? सबसे पहले हम मुख्य व्यंजन को उतारेंगे, ना के नीचे हलंत प्लस जो नीचे छोटी री लगी है, री की मात्रा लगी है नृप के नीचे, उसको री का जो स्वर है वो लगा हुआ है, तो हम उस स्वर को ऐसे ही दर्शा देंगे, प्लस री प्लस प। अब प में तो आ का स्वर निहित रहता है किसी भी व्यंजन में, मैंने पहले भी बताया था, तो इसलिए हम प प्लस अ कर देंगे। फिर देखिए सृष्टि। सृष्टि में कैसे लिखेंगे? सृष्टि सा के नीचे हलंत प्लस जो छोटी जो नीचे री की मात्रा लगी है उसको हम लिख देंगे प्लस री प्लस श। अब श देखिए, श तो आधा है, इसलिए इसमें कोई भी स्वर
नहीं जोड़ा जाएगा। अब देखिए श के नीचे हलंत प्लस टा के नीचे भी हलंत, और सृष्टि में छोटी ई की मात्रा है, ई का स्वर है, छोटी ई का स्वर है, इसलिए प्लस ई हम कर देंगे, छोटी ई। अगला शब्द देखते हैं बच्चों, महापुरुष। महापुरुष को कैसे लिखेंगे? म उतारेंगे, नीचे हलंत लगाएंगे, प्लस अ प्लस ह प्लस बड़ा आ प्लस प प्लस छोटा उ, क्योंकि पा के नीचे छोटा उ लगा है, प्लस र प्लस छोटा उ प्लस षटकोण वाला श और प्लस आ। तो इसलिए हम इसको इस प्रकार से दर्शाएंगे। फिर देखते हैं श्रमिक। श्रमिक को कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे? इस शब्द का मैंने पहले भी बताया था कि श्रा जो है वो संयुक्ताक्षर है, शा और रा को मिलाकर श्रा बनता है, इसलिए श्रा को हम पहले श दिखाएंगे, शलगम वाला श, प्लस र प्लस अ प्लस मा के नीचे हलंत प्लस छोटी ई प्लस का के नीचे हलंत प्लस आ। इस तरह से इसको दिखाएंगे। और शब्दों को हम ले लेते हैं। यज्ञ। यज्ञ को कैसे दिखाएंगे? या के नीचे हलंत प्लस अ प्लस ज प्लस क्या है? इया, ठीक है, उसके बाद प्लस अ। क्यों? क्योंकि ज और या मिलाकर ये ज्ञ बनता है। अब देखिए ड्रम। ड्रम को कैसे दर्शाएंगे? ड नीचे रा है तो प्लस र प्लस अ प्लस मा, सबके नीचे हलंत लगाते जाएंगे, बार बार मैं ये चीज नहीं बताऊंगा। ड के नीचे हलंत है, रा के नीचे हलंत है, मां के नीचे हलंत है। ध्यान देने योग्य ये बात है कि स्वरों के नीचे कोई हलंत नहीं होता। स्वर अपने आप में स्वतंत्र हैं और व्यंजन जो होते हैं वो स्वर लिए हुए रहते हैं जब वो पूर्ण रूप से लिखे जाते हैं। आधे व्यंजनों में स्वर निहित नहीं रहता है। अब आप ये समझ गए होंगे। अगला शब्द देखते हैं वृक्ष। तो व के नीचे हलंत प्लस री की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि नीचे री की मात्रा लगी है, प्लस का और षटकोण वाला शा लगा है, क्योंकि अक्षा जो है ये भी संयुक्ताक्षर है और क और श से मिलकर बनता है, इसीलिए क प्लस षटकोण वाला श, नीचे हलंत तो लगाना ही है, प्लस अ, इसलिए बन गया वृक्ष। उसके बाद हम लास्ट जो आखिरी शब्द है वो हम देखते हैं त्रिनेत्र। त्रिनेत्र कैसे लिखेंगे? त्रा जो शब्द है ये भी संयुक्ताक्षर है, ता और रा को मिलाकर बनता है, इसलिए ता के नीचे हलंत प्लस रा, क्योंकि ता में रा निहित है, प्लस छोटी ई, क्योंकि छोटी ई यहां पर लगी हुई है, प्लस छोटी ई प्लस ना के नीचे हलंत, और ना में कौन सी मात्रा लगी है? ए की मात्रा, इसलिए प्लस ए की मात्रा लगाएंगे, ए लिखेंगे, प्लस त, फिर से त्रा आ गया तो ता और रा हमको लिखना हमें पहले भी पता था, तो ता के नीचे हलंत प्लस रा के नीचे हलंत प्लस आ। इस प्रकार से हम इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे और बार बार अध्ययन करने के माध्यम से हमें ये पूर्णतः समझ में आ जाएगा। कुछ अन्य शब्दों के माध्यम से भी हम इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अभी तक हमने अनुस्वार का प्रयोग और अनुनासिक का प्रयोग नहीं किया था, तो इस प्रकार से कुछ शब्द हैं जिसमें अनुस्वार या अनुनासिक लगे हैं या जिसमें नीचे आगत स्वर लगे हैं, उन व्यंजनों को भी देखते हुए, उन वर्णों का भी ध्यान रखते हुए हम वर्ण विच्छेद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए शब्दों को आपको समझाएंगे। जैसे पहला शब्द आता है बंदर। अब बंदर में हम कैसे लिखेंगे, इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? तो बा के नीचे हलंत लगाएंगे और प्लस यहां पर अंग की मात्रा है, तो ये अनुस्वार है, इसलिए यहां पर अंग लगाएंगे, प्लस अंग लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो स्वर लगा है वो अंग का स्वर लगा है। हम अक्सर क्या करते थे, ब लिखा है तो बा के बाद छोटा आ लगा देंगे, लेकिन इसमें छोटा आ नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें जो स्वर है वो पहले से ही निहित है और ये इसमें अनुस्वार का जो स्वर है वो लगा हुआ है, इसलिए इसको अंग करके दर्शाएंगे। प्लस द के नीचे हलंत प्लस आ प्लस रा के नीचे हलंत और प्लस आ। ये बहुत आसान है। अब दूसरा शब्द हम देखते हैं जो हमने अभी तक नहीं देखा, बाजार। अब बा के नीचे हलंत प्लस बड़ा आ लगेगा वहां पर, प्लस अब यहां पर जा नहीं है, जा है, क्योंकि जा के नीचे बिंदी लगी हुई है, नुक्ता लगा हुआ है, उर्दू की भाषा में जिसको नुक्ता कहते हैं, और हम कहते हैं आगत स्वर लगा हुआ है, दूसरी भाषा से आया हुआ ये व्यंजन है, तो इसमें जा लगाएंगे, यहां पर जा के नीचे हलंत लगाएंगे और प्लस बड़ा आ लगाएंगे क्योंकि बड़ा आ की मात्रा इसमें लगी है, और प्लस र प्लस छोटा आ। इस प्रकार से इसको हम करेंगे।
फिर हम देखते हैं श्रवण। श्र जो है संयुक्ताक्षर है, हम जानते हैं। तो श्रा किन किन अक्षरों के मेल से बना है? शा और रा के मेल से बना है। अब शा भी कौन सा? शलगम वाला शा, इसलिए शा के नीचे हलंत प्लस र प्लस अ की मात्रा लगेगी, क्योंकि श्र में अ की आवाज आ रही है, आ की ध्वनि आ रही है, और व्यंजनों में स्वर निहित रहते हैं, इसलिए छोटा आ प्लस वा के नीचे हलंत प्लस छोटा आ प्लस अणा के नीचे क्या है? हलंत प्लस छोटा आ। उसके बाद देखिए चिन्ह लिखा है, तो चिन्ह में हम कैसे लिखेंगे? चा के नीचे हलंत, चा में कौन सा स्वर लगा है? प्लस करके लिखेंगे। छोटी ई का स्वर लगा है तो छोटी ई लगाएंगे, प्लस हा के नीचे हलंत अपने आप में ही लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इसके आगे स्वर नहीं लगाएंगे, क्योंकि आधे व्यंजनों के आगे स्वर नहीं लगता है। तो हा के नीचे हलंत प्लस सीधा किस पे आ जाएंगे? ना पे आ जाएंगे, ना के नीचे हलंत और प्लस अ। ठीक है, ये चिन्ह हो गया। उसके बाद दूसरा शब्द लेते हैं जरूर। अब ये जरूर जो है, ये जरूर नहीं होता, ये जरूर होता है, क्योंकि इसके नीचे नुक्ता लग गया है। और इसको किस प्रकार से दर्शाएंगे? वैसे ही दर्शाएंगे, ज प्लस छोटा आ प्लस रा प्लस जरूर में बड़ा ऊ लगा है, इसलिए बड़ा ऊ प्लस रा के नीचे हलंत प्लस छोटा आ, तो हो गया जरूर। अब हम दूसरा शब्द लेते हैं, अगला शब्द लेते हैं विकसित। विकसित में कैसे लिखेंगे इसको? वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? वा के नीचे हलंत प्लस छोटी ई प्लस का के नीचे हलंत प्लस अ प्लस सा के नीचे हलंत प्लस छोटी ई प्लस ता के नीचे हलंत प्लस आ। क्या बन गया? विकसित। उसके बाद हम नेक्स्ट जो अगला शब्द है वो देखते हैं। तो देखते हैं हम अगला शब्द क्या है? समक्ष। समक्ष में हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। तो सा के नीचे हलंत प्लस छोटा अ प्लस मां के नीचे हलंत प्लस अ, क्योंकि मां में आ का स्वर छुपा हुआ है, मां के नीचे हलंत प्लस आ प्लस क और प्लस षटकोण वाला शा, क्योंकि अक्षा जो है वो भी संयुक्ताक्षर है और क और श के षटकोण वाले शा के मेल से बनता है, इसलिए का के नीचे हलंत और प्लस श के नीचे भी हलंत। अब यहां पर ध्यान देने योग्य ये बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि व्यंजनों के आगे हम स्वर लगाते हैं, तो ये का और शा के आगे, का के आगे स्वर क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि का और शा का मेल है अक्षा, इसलिए का भी आधा है और श जो है वो पूरा हम आखिरी में दर्शाएंगे इसको। तो का के नीचे हलंत प्लस शा के नीचे हलंत प्लस आ, ये बन गया समक्ष। फिर अगला शब्द आता है श्रमिक। श्रमिक में देखिए श्र जो है ये भी संयुक्ताक्षर है, श और रा के मेल से बना है, तो शा के नीचे हलंत प्लस रा के नीचे हलंत प्लस आ प्लस मां के नीचे हलंत, और मां में कौन सी मात्रा लगी है? कौन सा स्वर लगा है? छोटी ई का स्वर लगा है, तो प्लस छोटी ई प्लस का के नीचे हलंत प्लस आ। इस प्रकार से हम लिखेंगे श्रमिक। का के बाद आ भी है। उसके बाद स्त्री को देखिए। स्त्री में आधा सा है, इसलिए आधे सा या आधे व्यंजन के आगे कोई भी स्वर नहीं लगता है, इसलिए आधे व्यंजन को हम आधा ही दर्शाएंगे। तो आधा सा लिखेंगे, यानी सा के नीचे हलंत लगाकर लिखेंगे, प्लस हम त्री को लेंगे। अब त्री किससे बना है? ता और रा के मेल से त्रा बनता है, ठीक है। तो ता के नीचे हलंत प्लस रा प्लस बड़ी ई, बन गई स्त्री। उसके बाद अगला शब्द है विज्ञान। विज्ञान को कैसे हमने विभाजित किया है वर्ण विच्छेद के अनुसार, ये हम ध्यान देंगे। तो वा के नीचे हलंत प्लस छोटी ई प्लस ज प्लस इया प्लस बड़ा आ प्लस ना के नीचे हलंत प्लस आ, विज्ञान। उसके बाद देखते हैं विद्वान शब्द है, आखिरी शब्द है विद्वान। कैसे लिखेंगे? वा के नीचे हलंत और वा में कौन सा स्वर लगा है? छोटी ई का स्वर लगा है, तो प्लस ई प्लस द। अब द जो है वो ऑलरेडी ही आधा है, पहले से ही आधा लिखा हुआ है, इसलिए इसको आधा ही दर्शाएंगे, इसके साथ कोई स्वर नहीं लगाएंगे। तो फिर से मैं देखता हूं, रिपीट करता हूं। वा के नीचे हलंत प्लस छोटी ई प्लस दा के नीचे हलंत प्लस उसके नीचे भी हलंत, और उसके बाद वा में, यहां वाले वा में कौन सा स्वर लगा है? बड़े आ का स्वर लगा है, तो बड़ा आ प्लस ना के नीचे हलंत और प्लस आ करके हम ये लिख देंगे, क्या हो जाएगा? विद्वान।
तो बच्चों, आज के लिए इतना ही और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नहीं होता इजी नहीं है।